नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हाल ही में यूपीएससी 2019 परीक्षा का रिजल्ट सामने आया। बिहार के कई छात्र छात्राओं ने यूपीएससी परीक्षा में अपना परचम लहराया है, लेकिन आज यूपीएससी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपीएससी साल 2020 का पीटी एग्जाम जो है वो अक्टूबर में लेने वाली है। उसी को लेकर एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूपीएससी की पीटी परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण काफी बढ़ गया है, उसी को लेकर यूपीएससी ने ये नोटिस जारी किया है कि जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उन्हें अपना कोरोना जांच कराना होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो उस रिपोर्ट को लेकर ही वो परीक्षा में आ सकते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो आने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूपीएससी द्वारा आगामी 4 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2020 के संयुक्त रूप से आयोजन में सम्मिलित होने के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। जानकारी के अनुसार यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में शामिल होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिना टेस्ट रिपोर्ट की एग्जाम में एंट्री नहीं होगी। आपको बता दें कि यूपीएससी ने साल 2020 के लिए जारी कैलेंडर में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2020 के आयोजन को 31 मई 2020 को आयोजित करना प्रस्तावित किया था, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए संशोधित परीक्षा कैलेंडर में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को 4 अक्टूबर 2020 कर दिया है। हालांकि अभी तक कोविड-19 महामारी की स्थिति में विशेष सुधार न होने एवं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को संक्रमण से बचाने के लिए आयोग द्वारा सिविल सर्विसेज पीटी 2020 के लिए कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने की अनिवार्यता लागू की गई है। यूपीएससी द्वारा न सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा बल्कि अन्य सभी प्रमुख सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होने की शर्त लगाई है। वहीं कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने की अनिवार्यता के आयोग के इस निर्णय को लेकर इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे उम्मीदवार सोशल मीडिया पर विरोध भी कर रहे हैं। उम्मीदवार इस संबंध में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए इस नियम को हटाने की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवारों के अनुसार टेस्ट सिर्फ नामित अस्पतालों से ही कराना होगा और इसके लिए 2500 रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसे में जबकि अस्पताल मरीजों की जांच नहीं कर पा रहे हैं तो उम्मीदवारों की इतनी बड़ी संख्या का कैसे टेस्ट हो पाएगा। दूसरी तरफ सिविल सेवा की तैयारी कर रहे बहुत से उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से भी आते हैं। ऐसे में टेस्ट के लिए जरूरी राशि का इंतजाम कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तो एक तरफ जहां यूपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ अन्य सिविल परीक्षाओं के लिए भी कोरोना नेगेटिव होने की शर्त रख दी है, यानी कि जब तक आप कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट लेकर जो नेगेटिव हो वो नहीं जाएंगे, आपको परीक्षा में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी ओर जितने भी छात्र हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट के जैसे हालात देश में है। खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो छात्रों का ये मानना है कि सही से टेस्ट नहीं हो पा रहा है, और अगर सरकारी अस्पतालों को हटाकर प्राइवेट अस्पतालों में अगर वो टेस्ट कराते हैं तो उन्हें बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ सकता है। और जैसा कि इतिहास रहा है, बिहार में गरीब परिवारों के बच्चे ज़्यादातर यूपीएससी क्रैक करते हैं, ज़्यादातर इस परीक्षा में भाग लेते हैं। इनके लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा और बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो यूपीएससी ने पैदा कर दी है। लेकिन समय को देखते हुए ये भी ज़रूरी है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।